मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपको कक्षा 6 के मैथ के कुछ टॉपिक करवा रहा हूं अभी, और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पहली प्रश्नावली, अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी कक्षा 6 की मैथ की पहली ही प्रश्नावली है, अपनी संख्याओं की जानकारी। आपने पहले भी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया होगा, संख्याएं क्या होती हैं, कैसे उनको जोड़ा जाता है, कैसे उनको घटाया जाता है, कैसे उनको गुणा किया जाता है और कैसे उनको भाग दिया जाता है। हम दोबारा से कुछ चीज़ों का रिवाइज करेंगे और हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हमारी इस एक्सरसाइज में। हमने अब तक छोटी संख्याएं पढ़ी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्लासें बढ़ती जाएंगी हम बड़ी संख्याओं के बारे में अध्ययन करते जाएंगे। देखिए क्या है हमारी संख्याओं की जानकारी में। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर संख्याओं की जानकारी करनी है। तो सबसे पहले क्या हुआ था हमारे पास शुरू में क्या था कि जब किसी व्यक्ति ने संख्याओं का निर्माण कैसे किया था, वस्तुओं को कुछ प्रतीक देने लग गए, वस्तुओं को प्रतीक देने लग गए। तो क्या हुआ कि उन्होंने सिंबल देना स्टार्ट कर दिया और आपकी काउंटिंग चालू हो गई। तो 1 से शुरुआत हुई थी हमारी। किससे शुरुआत हुई थी? 1 से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो हमारी शुरुआत हुई थी गिनतियों की, वो कहाँ से शुरू हुई थी? 1 से। फिर 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3। अब ये जो सिंबल बनाए गए हैं ये पहले ही ऑलरेडी बना दिए गए हैं कि एक वस्तु को क्या सिंबल देना है, एक वस्तु को क्या सिंबल देना है, ये वाला सिंबल देना है। 2 वस्तुओं को क्या सिंबल देना है, ये वाला देना है। 3 वस्तुओं को क्या सिंबल देना है, ये वाला देना है। तो ये सिंबल फिक्स कर दिए गए और हम इनको ही पढ़ते आ रहे हैं। धीरे धीरे हम 10 तक गए, फिर 100 तक गए, फिर 1000 तक गए, फिर 10,000 तक। अब हम 10,000 तक की संख्याओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो संख्याओं का बनाने का तरीका जो होता है वो क्या होता है? संख्याएं यदि हमें बनानी है तो 1 अंक की संख्याएं क्या होंगी, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अंक क्या होते हैं आपके। जो अंक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? एक होता है 0, एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 5, एक होता है 6, एक होता है 7, एक होता है 8 और एक होता है 9। जो 0 से लेकर 9 तक के जो संख्या हैं वो 1 अंक की संख्या कहलाती हैं। कितने अंक की संख्या कहलाती हैं? 1 अंक की संख्या कहलाती हैं, या ये क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। या ये इनको हम क्या कह सकते हैं? अंक भी कह सकते हैं कि हमारे गणित के अंक कौन कौन से हैं। तो 0 से लेकर 9 तक के जो संख्या हैं उनको ही अंक कहते हैं हम, और इनको 1 अंक की संख्या भी कहते हैं। अब यदि हमें 2 अंक की संख्या बनानी है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? तो क्या होगा, हमारे पास इस तरह से कुछ सिंबल लिख देंगे हम, इसमें कुछ भी अंक लिख देंगे, यहाँ पर भी कुछ भी अंक लिख देंगे। तो 2 अंक की संख्या में कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। तो ये हो जाएगी आपकी 2 अंक की संख्या। अब इसमें जो आपका शुरुआत जो करना है आपको वो इस ओर से करना है। किस ओर से? दाईं ओर से। किस ओर से करना है शुरुआत? दाईं ओर से। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? इकाई पढ़ते हैं, इकाई अंक। इसको पढ़ते हैं हम दहाई अंक। इसको पढ़ते हैं हम इकाई अंक, इसको पढ़ते हैं दहाई। तो यहाँ पर भी कोई अंक आ जाएगा, यहाँ पर भी कोई अंक आ जाएगा हमारा।
तो हमने यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 4। तो इकाई अंक क्या होगा, इसमें 4 होगा और दहाई का अंक जो होगा वो क्या हो जाएगा 5। आपसे यदि पूछा जाए, ऐसे संख्या लिख दी जाए, आपको कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक क्या है और दहाई अंक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इकाई अंक हमारा कितना है 4 और दहाई अंक कितना है हमारा 5। अब यदि ये संख्या बनानी है हमें, तो कैसे बनाएंगे हम इसको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 54 है हमारे पास। क्या होता है यहाँ पर इसके पीछे लॉजिक, तो हमें इकाई अंक को अलग लिखना है। इकाई अंक को क्या लिखना है, अलग लिखना है। तो हमने इकाई अंक क्या है 4, तो 4 को अलग लिख दिया और फिर क्या लिखना है प्लस में जो आपका ये 5 है। तो यहाँ पर जब 4 को हमने अलग लिख दिया तो क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 54 को 50 + 4। 4 को हमने प्लस अलग लिख दिया, तो बताइए 54 में से हमने 4 अलग लिख दिया तो बचे कितने, 50 बचे आपके पास। अब आप 50 को और कैसे लिख सकते हैं, तो 5 × 10 लिख सकते हैं आप और +4 लिख सकते हैं। तो दहाई यानी कि क्या होता है 10 वाले स्थान पर, कौन से स्थान पर, 10 वाले स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है। दहाई यानी 10 वाले स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है, 5 आ रहा है। और 54 को लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या में कितने डब्बे होंगे आपके पास, 3 डब्बे होंगे। कितने डब्बे होंगे, 3 डब्बे होंगे, यानी 3 स्थान होंगे आपके पास। तो ये स्थान कहलाता है आपका इकाई अंक, ये कहलाता है आपका दहाई और ये कहलाता है आपका सैकड़ा। 3 अंकों की संख्या में क्या होता है, 3 अंक रहते हैं। 3 अंकों की संख्या में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो इकाई अंक कहलाएगा, यहाँ जो होगा दूसरे स्थान पर वो दहाई अंक कहलाएगा, तीसरे स्थान पर जो होगा वो सैकड़ा होगा। आपको हमेशा काउंटिंग कहाँ से करनी है, बढ़ना कहाँ से, यहाँ से, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यानी आप कहाँ से चलेंगे, दाईं ओर से बाईं ओर चलना है आपको। किस ओर चलना है, दाईं ओर से बाईं ओर चलना है। अब ऊपर वाली संख्या में एक और सीखना है आपको कि यहाँ पर 2 अंकों की यदि संख्या बनानी है तो एक डब्बा ये हो गया आपका और एक डब्बा ये हो गया। तो यहाँ पर जो है 0 नहीं आता, 0 नहीं लिखना है यहाँ पर। यानी कि जो 2 अंकों की संख्या है उसमें दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर तो कुछ भी आ सकता है 0 से लेके 9 तक में, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आता। यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है और क्या आ सकता है 0। यानी इस वाले डब्बे में तो इनमें से कोई भी अंक आप लिख सकते हैं, लेकिन इस वाले डब्बे में आप 0 नहीं लिख सकते। तो क्या क्या लिख सकते हैं आप, बचे हुए कितने अंक रह गए आपके, 9 अंक रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 अंकों में से आप कोई सा भी एक अंक लिख सकते हैं। अब 0 क्यों नहीं आता उसके पीछे कारण समझिए। तो 0 नहीं आएगा तो आप कुछ भी लिख देंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 9 और यहाँ लिख दिया कितना 3। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया और यहाँ कितना लिख दिया 3 लिख दिया, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे 0 3। और एक बात का ध्यान रखना है, किसी अंक से पहले 0 का महत्व नहीं होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसको फिर आप क्या लिखेंगे 3 ही लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे किसी अंक से पहले 0 का महत्व नहीं होता है।
किसी अंक से पहले जीरो का महत्व नहीं होगा, तो जीरो को हमने हटा दिया है, महत्व भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम? 3 लिख देंगे। यानी यदि आपने दाईं के स्थान पर जीरो लिख दिया, 2 अंकों की संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पर, तो वह संख्या फिर कितने अंक की रह जाएगी? 1 अंक की रह जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? यह संख्या कितने अंक की है? यह संख्या 1 अंक की है। यह संख्या जो है वो कितने अंक की है? हमारी 1 अंक की है। अब हमें 3 अंकों की संख्याओं के बारे में पढ़ना है। 1 अंक की तो ये हो गई संख्याएं, 2 अंक की ये हो गई, तो दूसरे स्थान पर क्या नहीं आ सकता है? जीरो नहीं आ सकता है। पहले स्थान पर जीरो आ सकता है इकाई स्थान पर, लेकिन दाईं स्थान पर कभी भी जीरो नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर क्या नहीं आ सकता है? यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ जीरो यहाँ भी कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर क्या नहीं आएगा? यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यदि हमने जीरो लिख दिया यहाँ पर तो क्या होगा? वह संख्या 2 अंक की ही रह जाएगी। कितने अंक की रह जाएगी? 2 अंक की रह जाएगी। तो यहाँ जीरो नहीं आ सकता, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। 8 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ मैंने 3 लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? 843 को यदि हमें तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? इकाई स्थान पर कितना है? 3, तो इसको हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया। प्लस क्या रह जाएगा? 840। फिर हमने क्या किया है? दाईं स्थान पर जो संख्या आ रही है उसको भी हमने क्या कर लिया है? अलग कर लिया है। यानी कि दाईं स्थान पर क्या आ रही है? दोनों स्थानों पर 40 आ रहा है, तो 40 लिख देंगे और प्लस क्या लिख देंगे? 800। क्या लिख देंगे? 840 को क्या लिख देंगे? 800 प्लस 40। तो इसको करने का क्या तरीका रहेगा? 8 गुणा 100 प्लस 4 गुणा 10 प्लस 3। आप इसको 4 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, इसको 3 गुणा 1 भी लिख सकते हैं आप। तो जो 3 अंकों की संख्या बनती है वो इस तरह से बनती है। आपको सैकड़े वाले स्थान को, सैकड़ा है नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े वाला अंक किससे गुणा रहता है? हमेशा 100 से। दहाई वाला अंक किससे गुणा रहता है? 10 से। और इकाई वाला अंक किससे गुणा होता है? 1 से। तो ये हो गई आपके 3 अंकों की संख्या। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये लिख लो आप, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब हमें 4 अंकों की संख्या के बारे में और पढ़ना है अभी। अब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? तो 843 पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? 800 और क्या पढ़ेंगे इसको? 43। आप जानते होंगे ये सब चीज़ें। संख्याओं को हिंदी में लिखना, यानी इसको किस रूप में लिखना है आपको? हिंदी रूप में लिखना है, तो 843 होगा इसका अर्थ। अब 4 अंकों की संख्या में क्या होगा? तो कितने डब्बे होंगे आपके पास? 4 डब्बे होंगे। ये क्या कहलाएगा? इकाई अंक। ये क्या कहलाएगा? दहाई अंक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सैकड़े का अंक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? हजार का अंक कहलाएगा। तो यहाँ हजार वाले स्थान पर जीरो नहीं आएगा। यदि आपने जीरो लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया? जीरो लिख दिया, तो जीरो का महत्व नहीं होगा। तो कितने अंक की रह जाएगी संख्या हमारी? 3 अंक की संख्या रह जाएगी।
कितने अंक की संख्या रह जाती है? 3 अंकों की संख्या रह जाती है। तो 0 नहीं आएगा तो आप कुछ भी अंक लिख सकते हैं। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? तो ये 1000 के स्थान पर है तो हम क्या पढ़ेंगे? 3000। ये सैकड़े के स्थान पर है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? सैकड़े को 100 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 100। सैकड़े को हम क्या पढ़ते हैं? 100। तो 500 और ये क्या हो जाएगा आपका? 42। ये क्या हो जाएगा? 42। तो 3542। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कैसे पढ़ना दोबारा समझ लो। 3542। इसको हम क्या पढ़ते हैं? सैकड़े को 100 भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़े का मतलब 100। 100 से गुणा कर रहे हैं तो इसलिए क्या बोल दिया हमने? इसको 100 बोल दिया। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? 3542। इसके बाद हम क्या करेंगे? 5 अंकों की संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। 5 अंकों की संख्या कैसे बनेगी हमारी? तो कितने डब्बे होंगे हमारे? 5 डब्बे होंगे। कितने डब्बे होंगे बच्चों? 5 डब्बे होंगे, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं आप? इकाई अंक। इसको पढ़ेंगे आप दहाई। इसको क्या पढ़ते हैं आप? सैकड़ा। इसको क्या पढ़ेंगे आप? 1000। और इसको क्या पढ़ेंगे आप? 10,000। तो क्या होगा यहाँ पर? मैंने यहाँ पर क्या नहीं आ सकता है? 0 नहीं आ सकता आपका यहाँ पर। जीरो नहीं आता, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। यदि 0 आपने लिख दिया है तो 0 का कोई महत्व नहीं। तो कितने अंकों की संख्या रह जाएगी आपकी? 4 अंकों की। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी अंक लिख दिया है। यहाँ पर मैं कुछ भी अंक लिख सकता। मैंने 3 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया, 5 7 9 लिख दिया। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? अब ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। इन दोनों को हम कैसे पढ़ेंगे? मिलाकर। और वो कैसे पढ़ेंगे? सुनना ध्यान से। कैसे ध्यान रखना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो इसको पढ़ेंगे 35,000। कैसे पढ़ेंगे? इन दोनों को मिलाया, 3 और 5 35। फिर इसको पढ़ेंगे हम 3 से और 5 को मिला लिया तो क्या हो जाएगा? 35,739। मैं बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुनना। कैसे पढ़ेंगे? इन दोनों को मिला दिया हमने, तो 3 और 5 को मिलाया ऐसे, तो 35 बना। 3 और 5 को मैंने एक साथ लिख दिया ऐसे, तो क्या बन गया? ये 35 बन गया। जब ये 35 बन गया तो हमें क्या पढ़ना? अब ये पढ़ना है 1000। 35,739 आया नहीं आया समझ में? कैसे पढ़ना है? अब इसके बाद हम कुछ संख्याओं की तुलना भी कर लेते हैं। 5 अंकों की संख्या इस तरह से बनानी है आपको। यहाँ 0 नहीं आता है तो इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, 1000 अंक और 10,000 अंक। अब यदि आपको 3 अंकों की संख्या का फॉर्मेट ये रहता है, अब मैं 4 अंकों वाली संख्या का और बताता हूँ आपको। 4 अंकों की संख्या क्या ली हमने? हमने ली 3 5 4 2। तो हमने लिखा 3 5 4 2। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2 प्लस, तो 2 को अलग लिख दिया तो बचेगा क्या? इसके 0 लिखना है इसके स्थान पर, तो 35 40। फिर आप क्या लिखेंगे बताइए? अब 40 को अलग कर लेंगे आप, तो यहाँ 40 की जगह पर क्या रह जाएंगे? 0 रह जाएंगे। और आपने 40 को क्या कर लिया? फिर अलग कर लिया, और प्लस क्या हो जाएगा? 2। अब आपने क्या किया? पहला अंक अलग किया, फिर दूसरा अंक अलग कर दिया, फिर 3 अंकों तक अलग कर लिया। आप किसको क्या लिख देंगे? आप 500 को अलग कर लेंगे। 3500 को आप क्या लिख सकते हैं? 3000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 2।
तो यहाँ क्या हो रहा है, जो 1000 से गुणा होगा, ये किससे गुणा होगा, 100 से गुणा होगा, ये किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा, और ये किससे गुणा होगा, 2 से। तो देख लो आप, इकाई अंक 1 से गुणा होता है, दहाई अंक किससे गुणा हो गया, 10 से, सैकड़े वाला अंक किससे गुणा हो गया, 100 से, और हज़ार वाला अंक किससे गुणा हो गया, 1000 से। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1000। क्या पढ़ते हैं, 1000 पढ़ते हैं इसको। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, 5 अंकों की संख्या और देखते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 35,732, 35,739। अब इसको यदि आपको लिखना है तो 35,000 है यहाँ पर, तो पहले आप इसको कैसे तोड़ेंगे, 30,000, या ऐसे तोड़ लो, 9 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 35,730। एक अंक अलग किया, अब 2 अंक अलग करने ये दोनों, तो अब क्या होगा, ये हर दोनों अलग हो जाएंगे, और यहाँ पर दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0। तो 3, 5, 7, यहाँ 0 आ गया, और ये 30 क्या कर लिया, अलग कर लिया। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, 2 अंक अलग करने, कर दिए। अब कितने अंक अलग करने, 3 अंक। तो क्या लिख देंगे आप, 35, और इन तीनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 0 आ जाएंगी, और यहाँ क्या लिख देंगे आप, 700। अलग कर लिया, और प्लस क्या है आपका 30, और प्लस कितना है, 9। अब आपको कितने अंक अलग करने हैं, 4 अंक अलग करने हैं। तो 4 अंक अलग करेंगे तो बचिएगा क्या, 4 0 आ जाएंगी, और चारों अंक अलग कर लिए तो क्या आ जाएगा, 5000 प्लस 700 प्लस 30 और प्लस 9। तो यहाँ हो क्या रहा है, जो ये है ये किससे गुणा हो रहा है, 10,000 से। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 2 अंकों को मिलाना है तो 10 बन गया, तो 10,000 पढ़ेंगे इसको। ये कितना हो गया, 5 गुणा 1000 प्लस 7 गुणा 100 प्लस 3 गुणा 10 प्लस 9। हमें इस तरह से अलग अलग करके लिखना है इनको। तो आपका इकाई अंक 1 से गुणा हो रहा है, दहाई अंक किससे गुणा हो रहा है, 10 से, सैकड़े वाला अंक किससे गुणा होता है, 100 से, हज़ार वाला अंक किससे गुणा होगा, 1000 से, और 10,000 वाला अंक किससे गुणा होता है, 10,000 से। तो इस तरह से आपकी संख्याओं का ये तरीका होता है लिखने का। इस तरह से हम लिखते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, जब हमें 5 अंकों की संख्या बनानी तो पहले स्थान पर 0 नहीं लिखना है। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो पहले स्थान पर 0 नहीं लिखना है। 3 अंकों की यदि हमें संख्या बनानी है तो पहले स्थान पर 0 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना है, मैंने कारण बता दिया आपको। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि यदि हमने 0 लिख भी दिया तो वह संख्या, जैसे 3 अंक की संख्या के आगे 0 लिख दिया हमने, वहाँ पर 3 अंकों में से पहला अंक 0 है तो बचेंगे कितने अंक, 2 अंक। तो वह संख्या कितने अंक की हो जाएगी हमारी, 2 अंक की संख्या हो जाएगी। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, संख्याओं की तुलना करनी है। क्या करनी है, संख्याओं की तुलना करनी है। क्या होगा, समझना ध्यान से। मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने संख्या लिख दी, एक तो 2, एक लिख दी मैंने 300, एक लिख दी मैंने 42, एक लिख दी मैंने 2050। तो यहाँ क्या हो रहा है, संख्याओं की तुलना करनी है, यानी हमें ये बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो 2 है वह सबसे छोटी संख्या होगा, और जो ये वाली संख्या है ये क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हम पता कैसे लगा रहे हैं यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी।
तो जिसमें एक अंक होता है वह संख्या सबसे छोटी होती है। उसके बाद उससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी होगी, उससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद और बड़ी संख्या, उसके बाद और बड़ी संख्या और उसके बाद और बड़ी संख्या। तो यहाँ पर आप एक क्रम बना देंगे, एक अंक की संख्या, फिर 2 अंक की संख्या, फिर 3 अंक की संख्या, फिर 4 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या है ना, 1 अंक की संख्या। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये यों की तो यहाँ जाएगा। 5 अंक की संख्या, यहाँ कैसे कंपेयर करना है, कैसे तुलना करनी है, जिसमें सबसे कम अंक होंगे वह ही संख्या सबसे छोटी होगी। जिसमें सबसे कम अंक होंगे वह संख्या सबसे छोटी होती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होंगे वह संख्या सबसे बड़ी होती है। तो सबसे कम अंक वाली संख्या सबसे छोटी होगी, और सबसे अधिक अंक वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। मैंने क्या लिखा, यहाँ पर 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, और इससे जस्ट बड़ी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 42, और उससे जस्ट बड़ी संख्या क्या होगी, 300, और इस 300 से जस्ट बड़ी संख्या क्या आएगी आपकी 2050। यदि आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो क्या आएगी, 2। उसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है तो आप कहेंगे 42, फिर आप क्या कहेंगे 300, और फिर क्या कहेंगे आप 2050। तो ये जो है वो सबसे छोटी संख्या है, और ये जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे मैं अंकों की वृद्धि कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं किसी संख्या में अंकों की संख्या बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर 1 अंक था, यहाँ 2 अंक हो गए, यहाँ 3 अंक हो गए, यहाँ 4 अंक हो गए, तो संख्या भी बड़ी होती जाएंगी। समझ में आया नहीं आया? तो इसी पर हमारा आधारित है अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अब हमें संख्याओं को इस तरह से जमाना है जिससे हमें ढूंढने में क्या रहे, सुविधा। तो हमारे 2 और हैं टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होगा, और अवरोही क्रम क्या होगा आपका, सुनना ध्यान से। आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है। इनको हम कल समझते हैं, आज के लिए इतना ही। कल हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है।